दिवाली की धूम शुरू हो चुकी है, बाजार भी दिवाली की तैयारियों में जुट गया है। आपके मन में भी यही सवाल होगा कि अगले संवत में कमाई के लिए कहां फोकस करना है। यूएस में चुनाव, मिडिल ईस्ट संकट, चाइना का स्टिमुलस, एफआईआईज की बिकवाली और अर्निंग सीजन के थोड़े से प्रेशर, इन सब के बीच में कहां आपको ध्यान देना है। इन सब सवालों को सुलझाने के लिए और आपकी दिवाली को रोशन बनाने के लिए हम एक खास शो लेकर आए हैं। दिवाली पर कमाई की थीम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एनाम होल्डिंग्स के डायरेक्टर मनीष चौखाने जुड़े हैं। मनीष जी एक मैक्रो पर बहुत शानदार पकड़ रखते हैं, एक एस स्टॉक पिकर भी हैं और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिन पर अगर आप जाएंगे तो बहुत शानदार मनीष जी सिंगर भी हैं और शायद जितने अच्छे वो स्टॉक पिकर हैं उससे ज़्यादा अच्छे सिंगर हैं। मनीष जी सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पिछला संवत तो बहुत ही अच्छा गया सबके लिए। आई होप आने वाला भी साल हमें ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ दे। ओके, ये संवत अभी शुरू होगा खैर अगले शुक्रवार से, लेकिन इससे पहले क्या थोड़ा मार्केट कुछ रिस्क फैक्टर्स बता रहा है। इस बार के जो अर्निंग सीजन आया, जो कमेंट्री आई कंपनीज की स्पेशली कंजम्पशन में, तो जिस तरीके की हमने डिक्लाइन देखी बजाज ऑटो में, हेवल्स में, जिस तरीके के हमने रिएक्शन देखे, क्या थोड़ा सा एक रियलिटी चेक मिला मार्केट को? नहीं, एब्सोल्युटली सही कहा। और हम आई थिंक पिछले 6 महीनों से जो मैं और मेरे कॉलीग हैं मार्केट में, जो 25-30 साल से जो है मार्केट में, सब आके ये कॉशन दे रहे हैं कि जो पोस्ट कोविड में बूम चालू हुआ था, तो जो कंज्यूमर थे वो जो के शेप रिकवरी हम बात करते हैं कि ऊपर में आके हम बड़े घर की ओर आकर्षित हो रहे थे, बड़ी गाड़ियाँ ले रहे थे, होम इम्प्रूवमेंट हो रहा था, ट्रैवल और टूरिज़्म बहुत हो रहा था, उसमें डेफिनेटली थोड़ा स्लो डाउन है। बिकॉज वो एक बार जो अनलॉक ट्रेड जिसे कहते हैं दैट हैज़ प्लेड आउट। जो भारत सरकार के साइड से जो स्टिमुलस पैकेज मिला था बाय वे ऑफ रेलवेज, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी आफ्टर ये इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद वो थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है कि थोड़ा सोशल एक्सपेंडिचर की तरफ भी जाए। एंड एक्सपोर्ट साइड में जो दुनिया में स्लो डाउन हुआ है, तो तीनों जो आपके इंजन है टू गिव यू अर्निंग ग्रोथ, दे हैव डेफिनेटली स्लोड डाउन। एंड मार्केट ऑल्सो याद रखिए कि कोविड लो से हम 7,000 के इंडेक्स से 25,000 पे हैं, तो ऑलमोस्ट 3.25 गुना हो गया। एंड नॉर्मली ये देखा जाए कि अपने देश में 15% जैसी कंपाउंडिंग होके 5 साल में डबल होते हैं और 10 साल में 4 गुना होते हैं। अब वो ज़्यादा हम लोग ने उसको अपफ्रंट कर लिया, तो सम अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन, साइडवेज मूवमेंट की अर्निंग कैचअप होए। एंड जो अनब्राइडल्ड बूम हुआ है अक्रॉस ऑल कंपनीज जिनकी अर्निंग रिपीट नहीं हो पाएगी, आई थिंक देयर इज़ सम रीज़न टू पॉज एंड टेक स्टॉक। एंड डेफिनेटली पोर्टफोलियोज पिछले 3-6 महीने में आपने देखा होगा, मोस्ट इन्वेस्टर्स हैव गॉन टुवर्ड्स डिफेंसिव बिजनेसेस कि आईटी, फार्मा, एफएमसीजी की ओर गए हैं। द वैल्यूएशंस वर नॉट डिफेंसिव बट बिजनेसेस वर। और वहाँ भी जब हिट आना चालू हुआ तब फाइनली ये समझ में आ रहा है कि मार्केट इज़ अबाउट टेकिंग एसिमेट्रिकल बेट कि रुपए का माल 8 आने में मिले तो ठीक है, आजकल रुपए का माल 2 रुपए में मिल रहा है। सो हर साल कमाई का नहीं होता है, कोई साल डाइजेस्ट करके बैठने का भी होता है। तो शायद ये ऐसा साल हो। नहीं, इशू क्या हो गया, मार्केट को आदत क्या लगी थी, रुपए का 2 रुपए में मिल रहा था, 2 रुपए का 1.5 हो जाता था तो 1.5 पे ले लेते थे। करेक्ट। तो अभी 2 का 1.5 तो हो गया, तो अभी भी लेकिन लेना नहीं है, अभी वेट करना है। आई थिंक सी 2 चीज़ होते हैं। यहाँ तो आपका टाइम होराइजन इतना लंबा है, जैसे आई स्पोक इन द पास्ट की इन्फोसिस जैसी कंपनी 2000 में जब टॉप बनाई थी तो 45 बिलियन डॉलर की टॉप बनी थी और ये आज करीब 90 बिलियन डॉलर पे है। तो अगर रुपये का डिवैल्यूएशन भी लें तो 4 गुना हुआ 24 सालों में। इंडेक्स इस दौरान में उस टॉप से ऑलमोस्ट 15 गुना हो गया, 14-15 गुना हो गया। तो जस्ट बाइंग द बेस्ट कंपनी एट द रॉन्ग प्राइस विल नॉट गिव यू अ रिटर्न। और वो काफ़ी कंपनियों के साथ आज मिस प्राइसिंग चल रही है। सो आपको ये देखना है कि आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है और किस पीरियड में है। अगर मैं अपना होराइजन लंबा कर दूं तो मे बी सम ऑफ द कंपनीज दैट, हम लोग भी 100% कैश तो जाते नहीं हैं, बट सम कंपनीज में रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हैव बिकम सब 15%। डबल डिजिट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज अर्निंग ग्रोथ डबल डिजिट में नहीं आ रहा है। सो जब तक वो एक्सेलरेशन वापस नहीं आएगा आपको शांति रखनी पड़ेगी। ये जो एनालॉजी आपने यूज़ की इन्फोसिस वाली, वो क्या 10 साल बाद हम HDFC बैंक के को लेके भी यही कह रहे होंगे? सो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, क्योंकि 2010 से 20 के बीच में जो क्वालिटी में एक्सपेंशन हुआ था मल्टीपल्स का, तो कोटक बैंक, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस इन फाइनेंशियल्स और नेस्ले या पेज इंडस्ट्रीज़ और ये सब, अगर आप देखें जब ये बुल मार्केट चालू हुआ
पिछले बुल मार्केट के लीडरों ने इस मार्केट में रिपीट नहीं किया। एंड ये बुल मार्केट चालू हुआ पीएसयू से एंड पीएसयू बैंक्स, तो जो इवन अदर देन पीएसयू बैंक हम डिस्कार्ड करते थे, आईसीआईसीआई बैंक को या एक्सिस बैंक को, एसबीआई को, कनारा बैंक को एंड सो ऑन, दे शोड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रिटर्न्स, जबकि कोटक एंड बजाज फाइनेंस एंड एचडीएफसी हैव एक्चुअली गॉन नोवेयर। सेम थिंग मुझे याद है, मेरे पास प्री कोविड नेस्ले करीब 16,000 में मैंने बेचा था। इट्स 50% अप, market is 3.5 times. So underperformance has come in quality and full bull market has been in cyclicals. So industrial जो पुराने बुल मार्केट था 2008 का, जिसमें हमने सबको डिस्कार्ड कर दिया था, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, दे हैव लेड दिस बुल मार्केट। और अब उनकी वैल्यूएशन ऐसे हो गई कि ताज्जुब होता है कि लोग क्या सोच रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा। सो एक बिजनेस का परफॉर्मेंस होता है और एक मार्केट का परफॉर्मेंस होता है, और जब मार्केट एक्सेस डिस्काउंट करता है तो थोड़े पीरियड को आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अब कमिंग बैक टू द एचडीएफसी ऑफ द वर्ल्ड की इतना हेटेड स्टॉक हो गया है कि आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगले साइकिल में नाउ दीज बैंक स्टार्ट लीडिंग अगेन। ओके, दीज बैंक स्टार्ट लीडिंग अगेन, बिल्कुल। अच्छा, एक सिंस आपने के शेप रिकवरी की बात की थी, हाँ जी, क्या मार्केट में के टॉप का रिस्क है कल? मतलब आप देखिए Hyundai का तो आईपीओ आ गया, लिस्टिंग भी हो रही है, कह रहे हैं कि 1-2 और बड़े कोरियन आईपीओस भी आएंगे, तो क्या वहाँ से थोड़ा सा रिस्क फैक्टर लगा? सी पिछले 6 महीने में अगर मैं गिनूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करीब $30 बिलियन का सप्लाई आया है मार्केट में। और उस 30 बिलियन में 15 बिलियन हैज़ कम फ्रॉम कंपनीज विच आर रेजिंग टू ग्रो, विच इज़ अ गुड थिंग, एंड 15 बिलियन हैज़ कम फ्रॉम प्रमोटर सेल एंड प्राइवेट इक्विटी सेल, जो कि उनके जेब में पैसा वापस जाता है और शायद घूम के थोड़ा बहुत बाजार में आता है वापस, बट इट डजंट क्रिएट प्रोडक्टिव कैपेसिटी। एंड उस लाइट में अगर आप देखें, हर देश का हर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर यूएसए से चालू करे तो वर्लपूल एंड जी ने आके अपने शेयर बेचे, यूके को देखें तो बीएटी ने आके अपना और वोडाफोन ने आके अपना शेयर बेचा, जापान में देखें तो एटलीस्ट सुमिटोमो मुझे याद है जिसने आके मदरसन बेचा, सिंगापुर से भी सिंगटेल ने आके भारती टेलीकॉम बेचा, तो कोरियन क्यों पीछे रह जाए, तो वो भी आ गए। और हमारे प्रमोटर भी जो इंडियन है, टाटा सन्स ने भी टीसीएस बेचा, अनिल अग्रवाल ने आपके वेदांता बेचा। तो आई डोंट वांट टू गो आफ्टर द होल लिस्ट, बट जो मैं कहता हूँ नॉलेजेबल इन्वेस्टर है वो आके शेयर बेच रहा है, और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो खरीदते जा रहा है। और इसमें मुझे एक बहुत अच्छा वाक्य याद आता है मार्क फेबर का, वो बोलते हैं बिगनिंग ऑफ द बुल मार्केट में द प्रमोटर हैज़ द विजन एंड द इन्वेस्टर हैज़ द मनी, बाय द एंड ऑफ द बुल मार्केट द प्रमोटर हैज़ द मनी एंड द इन्वेस्टर हैज़ द विजन। है कि एक मेल्टअप जैसा फेज कि अगले 2-3 सालों में एक एकदम मेल्टअप आ जाए, जितना भी गेंस है, ये आई थिंक आपका पहले वेल डॉक्यूमेंटेड व्यू रहा भी है कि पूरा फ्रंट लोडेड हो जाए। राइट, आई थिंक सो कि मैंने पहले भी कहा आपके अर्लियर इंटरव्यूज़ में कि हर दशक में जब से यूएस ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अबैंडन किया, वो एक्सेस मनी जो प्रिंटिंग होती है वो कहीं ना कहीं जाके उछलती है। तो 60s में जो निफ्टी 50 स्टॉक हुए थे अमेरिका में, वॉल्ट डिज्नी, कोडैक और ये सब, 70s में आके उसने ऑयल मार्केट में जब बूम हुआ था तो गोल्ड एंड सिल्वर का टॉप बना था। 80s में ये इमर्जिंग मार्केट्स में आया, उस टाइम इमर्जिंग मार्केट वाज जापान एंड ताइवान, और वहाँ पे टॉप बना 40 साल तक रहा। 90s में नैस्डैक का टॉप बना जो 2000 में जाके पीक हुआ। 2000 से 2010 में ब्रिक्स कमोडिटीज़, माने चाइना एंड कमोडिटीज़ वाज द थीम ऑफ दैट डेकेड। 2010 से 2020 वाज टेक एंड फैंग, जिसको इन्होंने एक्सटेंड कर लिया है विद मनी प्रिंटिंग आफ्टर कोविड। ये दशक इज़ द डेकेड ऑफ अगेन हार्ड एसेट्स, कि इसमें कमोडिटीज़, और इस टाइम गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम में जो आप ब्रेकआउट देख रहे हैं, आई थिंक द प्राइसेस विल बी फार हायर देन व्हाट पीपल कैन इमेजिन। एंड इंसिडेंटली 20 साल का जो रिकॉर्ड है, गोल्ड एंड सेंसेक्स रिटर्न्स आर द सेम। तो हम इतना मेहनत करते हैं, शेयर ढूंढते हैं, मेरी वाइफ इज़ परफॉर्मिंग बेटर देन मी, सो मे बी दिस इज़ द दिवाली फॉर द वाइफ टू सेलिब्रेट। बट हैविंग सेड दैट, आई डू थिंक कि ये डेकेड में इमर्जिंग मार्केट्स, एंड हम अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड पे बहुत ध्यान देते हैं, बट इंडोनेशिया जैसा मार्केट भी बहुत पीछे नहीं है, और इंटरेस्ट रेट भी वहाँ कट होने वाले हैं। तो आई थिंक देयर इज़ बैक टू दिस पीरियड ऑफ हार्ड एसेट्स एंड लाइक आई सेड कमोडिटीज़ एंड प्रेशियस मिनरल्स। ओके, आपने एक चीज़ कही थी कि इन्वेस्टर्स मस्ट बाय वेयर अर्निंग्स ग्रोथ एंड सस्टेनेबल ROE इज लेस देन मल्टीपल बीइंग पेड। करेक्ट। तो हमारे जो व्यूअर्स उनको समझाता हूँ, बेसिकली अच्छी कंपनियाँ ठीक भाव पे खरीदनी है। राइट। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या इस समय मार्केट? सी, द गुड थिंग अबाउट इंडिया इज़ कि इतना वाइड हो गया ये बेस कि आज भी आई लव गिविंग द स्टैटिस्टिक कि
130 कंपनी में 75% हिंदुस्तान खत्म हो गया इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, कि 11 कंपनी में 25% आ गया, 1.2 ट्रिलियन डॉलर जैसी मार्केट कैप है 11 कंपनी में। उसकी अगली 30-31 कंपनी में अगला 1.2 ट्रिलियन डॉलर आ गया। उसके बाद करीब 80-85 कंपनी है जिसमें नेक्स्ट 1.2 ट्रिलियन आया। तो 130-32 कंपनी में 75% हिंदुस्तान ख़त्म हो गया। बट जो टेल है 370 उसके बाद के जो हैं उसमें इतने कंपनीज बढ़ चुके हैं, एंड ऑल्सो साइज़ जो हो गई है अभी कि छोटी कंपनी, आज हम लोग स्मॉल कैप को गिनते हैं $3 बिलियन, 25,000 करोड़ पे तो स्मॉल कैप मानते हैं उसको। सो हर सेक्टर में आज अपॉर्चुनिटी है, और ये रोटेटिंग बुल मार्केट जैसे मैंने कहा कि अगर ये चालू हुआ, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, ट्रैवल, टूरिज्म, they have all been pulled to an extreme. Like the stock of last year has been, say, Trent and Zomato. Again, fantastic companies, but the prices have been pulled to an extreme कि to see returns in a 10-year perspective is difficult from here, even though they perform very well. तो अगर जो जैसे आप बोरिंग स्टॉक देखते हैं, एक एंड में आपको जैसे HDFC बैंक का आपने जिक्र किया, या नीचे देखें रिन्यूएबल्स की थीम अच्छी चल रही है, या आई एम जस्ट थिंकिंग मैंने भी क्या किया लास्ट, airlines for example still doing well and lot of scope over there, which are not traditionally the best businesses to put money, but like I said, asymmetrical bet कि रुपए का माल 8 आने में मिल रहा है, या इसका चांस है कि मैंने रुपया भरा है पर इसकी अर्निंग 2 हो सकती है, वहाँ पे खाली हमें देखना है। ओके, एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जो एग्जाम्पल दिए मनीष जी ने, थोड़ा उन्हीं पर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ओके, चलिए अब हम ब्रेक के बाद, ब्रेक से पहले रादर कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहे थे, उन पर बात करते हैं मनीष जी के साथ। मनीष जी, आपने 2 एग्जांपल लिए, जोमेटो और ट्रेंड। मैं जोमेटो से शुरुआत करता हूँ पहले। जोमेटो का IPO आया, शानदार लिस्टिंग हुई, उसके बाद बड़ी करेक्शन आई स्टॉक में, 52-55 तक आया, वहाँ एक बॉटम बना, वहाँ से लेकिन अब इस लेवल पर आ गया है कि शायद निफ्टी का स्टॉक भी बन जाए। इसकी कहानी से क्या लेसन मिलते हैं, और क्या अब ये स्टॉक जो है वो एक्सट्रीम पेसिमिज्म से कंप्लीट यूफोरिया में आ गया वापस? या सो सी, मैं नॉर्मली स्टॉक के बारे में आई डोंट लाइक टू स्पीक, एंड इट्स अ ग्रेट कंपनी विच आई हैव ग्रेट एडमिरेशन फॉर, एंड वी हैव आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम इट। बट बिकॉज आई गेव यू इन्फोसिस एग्जाम्पल विच इज़ आवर डियरेस्ट क्लोजेस्ट टू हार्ट कंपनी, इसकी भी आई गिव इन दैट मैनर दैट आज ये $30 बिलियन रफली मार्केट कैप हो गया है, एंड दे आर सो स्मार्ट कि उन्हें भी पता है कि वैल्यूएशन इज़ फैंटास्टिक, इसलिए वो भी शायद आगे अपना QIP कर लें, एंड टेक्निकली ऑल्सो इज़ द राइट थिंग टू प्रीएम्प्ट व्हाट स्विगी इज़ ट्राइंग टू डू। बिल्कुल, व्हाट दे बिल्ड एज अ बिजनेस, हैट्स ऑफ, फैंटास्टिक। बट अगर आपको $30 बिलियन की कंपनी, यानी कि 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप हो गया है, एंड लाइक आई सेड आवर रिटर्न एक्सपेक्टेशन है कि 10 साल में एटलीस्ट 4 गुना हो जाए, तो 30 से 120 बिलियन की जर्नी होगी, यानी 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए। 10 साल में द कंपनी विल बी फेयरली अ बिल्ट आउट कंपनी, लाइक टुडे वी काउंट इन्फोसिस वाज देन अ ग्रोथ कंपनी, नाउ इट्स अ फेयरली बिल्ट आउट कंपनी। लेट्स से 30 का P हो गया, तो आपको ऑलमोस्ट $3-4 बिलियन प्रॉफिट कमाना है। आज आपका प्रॉफिट समझिए कितना, 100-150 मिलियन डॉलर है, तो जो मल्टीपल है इज़ पेइंग सो मच फॉर द फ्यूचर कि प्रॉफिट मस्ट ग्रो 3 times of your expected return in the stock annually, which is very difficult to do. I'm not saying it's impossible, but like I said, asymmetrical bet. 50-75 में तो पूरा गांव टूट गया था उसके ऊपर कि इफ़ यू डिवाइड, आज कितना 250 का भाव है, एंड इसको आपसे डिवाइड बाय चलो 50 ना को 60 भी कर लो तो भी 4.5 के करीब होगा। 4-5 बिलियन में जब आप ले रहे थे, आप 10 साल में मेरा 10 गुना हो सकता है क्या? 50 बिलियन हो सकता है, चांस है, संभावना है, बट 30 आज ही कर दिया आपने, तो 50 का ऑड्स is not interesting from today's point के हिसाब से थोड़ा so like I said, companies are always great. What the investor has to do is investor's business. कि आज आप प्राइसिंग रॉन्ग कर दें, देन यू कांट ब्लेम इन्फोसिस। अगर 16,000 में आपने इन्फोसिस ले लिया था 2000 में, यू कांट ब्लेम इन्फोसिस फॉर दैट। कंपनी परफॉर्म्ड, हर साइकिल में देखा गया। उसके पहले 90s के दशक में हिंदुस्तान लीवर होता था, हर दिवाली शो में हिंदुस्तान लीवर का रिकमेंडेशन होता था। 12 साल नो परफॉर्मेंस, फिर इन्फोसिस एंड ऑल दी अदर्स। विप्रो तो खैर 24 साल से परफॉर्मेंस नहीं हुआ है इन द स्टॉक, although they have done well and hats off to what Mr. Premji has achieved. But same way 2008 का जो टॉप बना था, like I said, DLF, Reliance, how long it took to come back from that cycle.
आज आप बात कर रहे हैं जैसे HDFC कोटक के बारे में, इट टेक्स 10 years to come back from the previous highs and compound. Actually we are interested in compounding. Company does well. Investor का entry point is the problem. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।